दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं, क्योंकि एक जन कैसे में शायद सर हमारे को एक ही क्लास में बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी आसान तरीके से सिखाया हूं। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से किया जाता है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये सब आज की क्लास में अपन पहले सीखेंगे। चलिए देखिए, तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। यह मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे जा में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा जा के साथ लगी तो अपन जा का उच्चारण कैसे करेंगे, जी। कैसे करेंगे, जी। आपको करने का बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है, किसका, बड़ी ई का, क्योंकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे, तो बड़ी ई की मात्रा जा के अंदर लगी तो जा से जी हो जाएगा। इसी तरीके से सा में लगी तो बोलिए सी, का में लगी तो की, रा में लगी तो री, मा में लगी तो मी, दा में लगी तो दी। आ रहे समझ में। दोस्तों आपको करना है खींच खींच के इसका उच्चारण करना है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, सिंपल सा तरीका है, आपको उच्चारण पे गौर करना है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे, सी। का में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे, की, खींच के पढ़ेंगे। रा में लगी हुई तो री, मा में लगी हुई तो मी, जा में लगी हुई तो जी, दा में लगी हुई तो दी। आइए समझ में। इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो अपन किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद इन शब्दों को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। पहले अक्षर पहचानो, पहले अक्षर कौन से, शा। शा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन से, ता। तीसरा अक्षर कौन से, ला। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे एक ही अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। शा में बड़ी ई की मात्रा शी, यहाँ पे शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे कैसे, शा में बड़ी ई की मात्रा शी, ता ल। तो बताइए मिलके क्या बनेगा, शीतल। आइए समझ में। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, शा में बड़ी ई की मात्रा शी, ता ल, तो मिलके बन जाएगा शीतल। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस आपको करने गए एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती, से, रामा की मात्रा रा, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, तीसरा। पा में बड़ी की मात्रा पी, पा ल, पीपल। अ से, ला में बड़ी की मात्रा ली, असली। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। प हा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, पहाड़ी। दोस्तों आपको करना है मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं
उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, फा र सा में बड़ी की मात्रा सी, फारसी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ल म तो मिलके बन जाएगा नीलम। भा में बड़ी की मात्रा भी, ता र भीतर। जा पा ना में बड़ी की मात्रा नी, जापानी। म छ ला में बड़ी की मात्रा ली, तो बताइए मिलके बन जाएगा मछली। फा में बड़ी की मात्रा फी, व र फीवर। वा प सा में बड़ी की मात्रा सी, वापसी। दी वा र तो मिलके बन जाएगा दीवार। ल क ड़ी लकड़ी। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, बी मा हरी बीमारी। ता हरी ख तो मिलके बन जाएगा तारीख। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है, ता। दूसरा अक्षर है माँ के अंदर है बड़ी की मात्रा। तीसरा अक्षर है जा। अब करने एक अक्षर का उच्चारण करना है, देखो किस तरीके से है। त माँ में बड़ी की मात्रा मी, यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे मी ज, तो मिलके बन जाएगा तमीज। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, त माँ में बड़ी की मात्रा मी ज तो मिलके बन जाएगा तमीज। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, ख मी र तो मिलके बन जाएगा खमीर। श हरी फ शरीफ। न सी ब तो मिलके बन जाएगा नसीब। आ द मी आदमी। गु ला बी गुलाबी। धी र ज तो मिलके बन जाएगा धीरज। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। बस आपको करने गए आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। अब आगे देखिए, ब गी चा तो मिलके बन जाएगा बगीचा। आ ठ वी आठवीं। ती ता र तीतर। क कड़ी ककड़ी। गी द ड़ तो मिलके बन जाएगा गीदड़। भी ष ण भीषण। डी ज ल डीजल। की म त तो मिलके बन जाएगा कीमत। ग हरी ब गरीब। च ट नी चटनी। प ट री पटरी। म क हड़ी तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। वी र ता वीरता। प नी र पनीर। जी
वन जीवन, अमीर तो मिलके बन जाएगा अमीर, महीना महीना, कमीज कमीज, कहानी कहानी, लीगल तो मिलके बन जाएगा लीगल, खलील खलील, मटकी मटकी, शीशम शीशम, सवारी तो मिलके बन जाएगा सवारी, मरीज मरीज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। दोस्तों इस शब्द मैं आपको इसलिए देता हूं पढ़ने के लिए ताकि आप कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है? मामा के अंदर बड़ी एक की मात्रा। दूसरा अक्षर है टा, तीसरा अक्षर अपने रा। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। माँ में बड़ी एक की मात्रा मी, टा र तो मिलके बन जाएगा मीटर। कैसे पढ़ेंगे? मीटर खींच के पढ़ेंगे इसको, मीटर। ऐसे नहीं पढ़ेंगे मीटर। कैसे पढ़ेंगे? मीटर खींच के। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, मी टा र तो मिलके बन जाएगा मीटर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, व जी र तो मिलके बन जाएगा वजीर। त ला शी तलाशी। नी रा ज नीरज। छ त री तो मिलके बन जाएगा छतरी। दी वा नी तो मिलके बन जाएगा दीवानी। ज मी न जमीन। गा ये त्री गायत्री। व की ल वकील। ख ली फा खलीफा। म शी न तो मिलके बन जाएगा मशीन। ब ज री बजरी। ध म की धमकी। रो श नी रोशनी। ध र ती तो बताइए मिलके क्या बनेगा? धरती। न शी ली नशीली। डा ये री डायरी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे नीरज। क्या लिखेंगे? नीरज। अब दोस्तों आपको करने के बहुत आसान होता है इनको लिखना। आपको करने के होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। नीरज, जैसे अपन को नीरज लिखना है। अब देखो नीरज के अंदर पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा रहा? नीरज। नी किसका उच्चारण निकल रहा? नी का। तो दोस्तों नी कब होएगा? ना में बड़ी की मात्रा लगते नी हो जाएगा। हो गया नी प्लस नीरज। रज बोलेंगे तो रा जाएगा, नीरज ये अपने जा जाएगा। तो मिलके बन गया ये देखो नीरज। कितना आसान है, बस करने के होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है। जैसे कि अपन को लिखना है दीवार। क्या लिखना है? दीवार। अब दीवार के अंदर आप पहला अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? दीवार। जैसे अपन दीवार बोलेंगे तो यहाँ पे दी का उच्चारण निकल रहा है। किसका? दी का। तो दोस्तों दी कब होएगा?
दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है दी हो जाएगा, प्लस दीवार, जैसे दीवार बोलेंगे तो वाह माँ की मात्रा वाह र, तो मिलके बन गया अपने दीवार। अब अपन लिखेंगे पीपल, क्या लिखेंगे पीपल, पीपल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा पीपल, पी किसका उच्चारण निकल रहा पी का, तो पी कब होएगा पा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती पी हो जाएगा, ये हो गया पी। उसके बाद पीपल, पल बोलेंगे तो पा जाएगा, पीपल ये ला जाएगा, तो मिलके बन गया पीपल। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द तो आप लिखने की कोशिश करो, नीलम, नीलम शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है नीलम, नीलम, नीलम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा नीलम, नी कौन सा आएगा नी कब होएगा ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगते ही नी हो जाएगा, प्लस नीलम ये ला जाएगा, नीलम ये अपने मा जाएगा, तो मिलके बन गया नीलम। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे दीपक, क्या लिखेंगे दीपक, दीपक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा दीपक, दीपक दी किसका उच्चारण निकल रहा है दी का, तो दी कब होएगा दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती दी हो जाएगा, प्लस दीपक ये पा जाएगा, दीपक ये का जाएगा, तो मिलके बन गया अपने दीपक। अब अपन लिखेंगे मछली, क्या लिखेंगे मछली, मछली के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा मछली माँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माँ लिख देंगे। उसके बाद मच्छ ये छा लिख देंगे, मछली ली बोलेंगे तो ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन गया मछली। अब अपन लिखेंगे असली, क्या लिखेंगे असली, असली के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा असली, आ किसका उच्चारण निकल रहा आ का, तो आ लिख देंगे। उसके बाद अस ये सा लिख देंगे, असली ली बोलेंगे तो ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन गया अपने असली। अब अपन लिखेंगे शीतल, क्या लिखेंगे शीतल, शीतल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा शीतल, शीतल शी किसका उच्चारण निकल रहा है शी का, तो शी कब होएगा शा के अंदर बड़ी की मात्रा लगती शी हो जाएगा, प्लस शीतल ये ता जाएगा शीतल ये ला जाएगा, तो मिलके बन गया शीतल। अब चलिए मैं आपको एक शब्द तो आप लिखिए नसीब, नसीब शब्द को अच्छी तरीके से सुनो आप किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है नसीब, नसीब, नसीब के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा नसीब ना, तो ना लिख दिया है। उसके बाद नसीब, सीब बोलेंगे तो सा में बड़ी की मात्रा सी ब, तो मिलके बन गया अपने नसीब। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं, तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।